Hi, if you are working in the banking fraternity and if you are a non-commerce graduate, then I'm sure you would be struggling the most with commercial advances. Now, to understand commercial advances, first we need to have the basics of commercial advances. We should understand what are different types of ratios and what are their implications while appraising the proposal. So in this video of mine, we'll start with the basics of commercial loan advances, and as such we'll start with the capital structure ratios. Now under capital structure ratios, there are basically three types of ratios, which are equity ratio, debt ratio and debt equity ratio. Now these are the three most common ratios that we use while appraising the proposal. So let us learn in this video of mine. So hi guys, my name is Rahul Srivastav and I welcome you all to my channel. So first we'll start with equity ratio. Now what is this equity ratio? Guys, equity ratio is nothing but equity divided by total capital employed. इसका मतलब कि हमने अपना पैसा इक्विटी के रूप में कितना लगाया है और टोटल कैपिटल उस कंपनी में कितना लगा है, which means that the more the equity, the more confidence it will give. How? इससे हमें क्या समझ में आता है? What do we understand? तो guys, here we understand what is the proportion of equity to the total capital employed by the business. मतलब कि हम इसमें जो इक्विटी है उसका प्रोपोर्शन कितना है किसके कंपैरिजन में, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द बिजनेस. इसका मतलब एज आई सेड अर्लियर कि जितना ज़्यादा इक्विटी रेशियो होगा उतना ही कॉन्फिडेंस ओनर को अपने बिजनेस में आएगा एंड साथ ही साथ बैंकर को भी, विच मीन्स हायर इक्विटी रेशियो इंडिकेट्स दैट ओनर्स हैव मोर कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस. इसका दूसरा मतलब क्या हो गया, विच मीन्स दैट इट हैज़ ऑल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ ग्रोथ. इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी रेशियो जितना अच्छा उतना कॉन्फिडेंस बैंकर को भी और उस कंपनी के मालिक को भी, विच मीन्स इक्विटी रेशियो इज़ नथिंग बट इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. सो आई थिंक दिस रेशियो इज़ क्लियर फॉर यू. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रेशियो विच इज़ नथिंग बट डेट रेशियो. नाउ व्हाट इज़ दिस डेट रेशियो? इससे पहले हमने पढ़ा इक्विटी रेशियो. इक्विटी में हमने बताया कि अपना पैसा प्रमोटर का कितना लगा है कंपनी में, उसके टोटली ऑपोजिट इज डेट रेशियो. सो डेट रेशियो इज नथिंग बट टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. इससे हमें क्या मदद मिलता है जानने में? इट मीन्स दैट इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डेट टू द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. मतलब हुआ कि हमारा कितना उधार है या कितना कर्ज है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपैरिजन में. अब इससे हमें क्या समझ में आता है, इस रेशियो या इस यूनिट से क्या ये ज़्यादा अच्छा है या कम अच्छा है? तो गाइज लेट मी टेल यू दैट द यूनिट विच हैव हायर डेट रेशियो वी कॉल देम एज हाईली लेवरेज्ड यूनिट्स, as very recently was the case with Patanjali group of companies. Means abhi, as you all would be knowing that they have acquired the Ruchi Soya, but before acquiring Ruchi Soya they have not invested their own equity. In contrary to that, they have taken loan from various banks, and which means that it has high debt ratio. तो इसका मतलब जिस भी कंपनी का डेट रेशियो हाई है उस पे ज़्यादा रिस्क है. तो याद रखना इस चीज़ को कि बैंक्स अवॉइड हायर डेट रेशियो, विच मीन्स दैट इट शुड एट एनी टाइम इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75%. 75% इन जनरल वी टेक इट एज इंडस्ट्री बेंचमार्क. सो डेट रेशियो इज़ नथिंग बट इस कंपनी का उधार कितना है उसके टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपैरिजन में. सो up till here it is clear. Now third very important thing which is most important and which is most commonly used while appraising the proposal is nothing but debt equity ratio. Now debt equity ratio is nothing but debt divided by equity. मीन्स आपकी उधार कितनी है और आपकी अपनी प्रमोटर की अपनी इक्विटी कितनी है. इसका मतलब ये हुआ कि द रेशियो कैन बी, अब ये रेशियो जनरली आप बोलोगे कि सर आई हैव अप्राइज्ड मेनी ऑफ द प्रपोजल्स बट इट जनरली डू कम्स इन
number of times and not in percentage. So you are absolutely correct. The ratio can be expressed in terms of times or in terms of percentage basis also. But however, it is widely used as number of times basis. Okay, means 3 times, 2 times or 1 time. Now one very important thing, डेट इक्विटी रेशियो जो होता है उसका एक इंडस्ट्री थ्रेशोल्ड लिमिट होता है. व्हाट इज दैट इंडस्ट्री थ्रेशोल्ड लिमिट? तो इंडस्ट्री थ्रेशोल्ड लिमिट होता है मैक्सिमम 3 टाइम्स और 75%. यू गॉट माई पॉइंट, which is at any time it should not exceed 75% or 3 times of equity. Now please note this, that debt equity ratio which is acceptable to the bankers is 3:1. 3:1 or 75%, which also means that in other words equity हमेशा ही should be at least 25%. ये 25% मिनिमम होना चाहिए. और ये जो 75% हमने बोला दैट इज़ मैक्सिमम परमिसिबल. जितना इससे कम होगा उतना अच्छा है, बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. दिस मीन्स दैट इक्विटी जितना ज़्यादा जो हमने फर्स्ट पढ़ा था उतना अच्छा है, एंड इक्विटी जितना कम है उतना खराब है. So I hope this capital structure ratio was clear to you. Now guys, let me tell you, I would be coming more with such type of videos on commercial advances to understand the basics. So thank you for watching the video, and I request you to subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. If you want latest updates on commercial loans, Excel, Word and PowerPoint videos. And I request you to please share to the other people for knowledge purpose. Thank you for watching the video. Take care and stay